प्रदेश पुलिस की सबसे वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की, आप ये कहिए कि जिनको अगर सीनियरिटी के आधार पर देखा जाए तो वो आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी होते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अब वो घर बैठने को मजबूर हैं। यूपी पुलिस के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर आशीष गुप्ता इस समय हैं, 1989 बैच के आईपीएस हैं और उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट मांगा है, जबकि अभी उनकी नौकरी लगभग 2 साल यानी कि 25 पूरी और 26 के दिसंबर तक 22 महीना तो पक्के तौर पर है। इतने पहले रिटायरमेंट लेना बहुत चौंकाता है। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस के सबसे सीनियर अफसर आशीष गुप्ता 1989 बैच के आईपीएस हैं। वो वर्तमान में डीजी रूल और मैनुअल जैसे एक महत्वहीन पद पर तैनात हैं। वो तो कहिए कि अब डीजीपी हेडक्वार्टर जब से बना तो वहाँ बैठने के लिए एक ऑफिस बन गया, नहीं तो प्रदेश में एक कमरा था जहाँ डीजी लेवल के अफसर ये बैठता था, रूल और मैनुअल का। ना कोई रूल बनता है ना कोई मैनुअल है, ना इनसे कोई पूछता है ना किसी मीटिंग में बुलाए जाते हैं। बस खाली एक पद बना है, जिनसे सरकार नाराज होती है उनको संट करके किनारे बैठा देती है और फिर वहीं से कहती है रिटायर हो जाओ। आशीष गुप्ता के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दूं। 2 साल पहले 2022 में वह उत्तर प्रदेश लौटे, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन जब वो 22 में आए तो 7 महीने तक सरकार ने उनको वेटिंग में रखा और जून 2024 में उन्हें डीजी रूल और मैनुअल बनाया गया। एकदम बेकार पद माना जाता है। तो आशीष गुप्ता के साथ ऐसे कई घटनाक्रम हो गए जो उनको न सेंटर में रहने दिए न यूपी में वो किसी लायक रहे। आशीष गुप्ता को शायद इसीलिए बीआरएस लेना पड़ा, इसके बारे में सोचना पड़ा। इसके पीछे एक चर्चा ये बताई जाती है कि जब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे तब उनकी नियुक्ति नाइट ग्रिड सीईओ के रूप में हुई थी, जो आतंकवाद के खिलाफ सर्विलांस का काम करती है, और वहाँ सीईओ के तौर पर भारत सरकार में उनके काम को लेकर कुछ नाराजगी जताई गई थी। कुछ अनबन गृह मंत्रालय से हुई, जिसके बाद कहा यह जाता है कि केंद्र सरकार ने यूपी को चिट्ठी लिखी, चीफ सेक्रेटरी को कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए जिससे इनको हम समय पूर्व वापस भेज दें यूपी, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद से फिर आशीष गुप्ता को डीजी स्पेशल के तौर पर बीएसएफ में रखा गया। उस समय दुर्गा शंकर मिश्रा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे। जब उनका कार्यकाल लगभग पूरा हुआ, टेन्योर 5 साल का, तो दिसंबर 2022 में उनको उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया गया। वहाँ तो नाराजगी फटे ही यहाँ भी आ गई। यहाँ क्यों थी? बताया जाता है कि जब सीए को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ आंदोलन चल रहा था, उस दौरान सोशल मीडिया पर आशीष गुप्ता ने कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर यूपी सरकार उनसे नाखुश थी। आज कैरियर के अंतिम दौर में उसी नाखुशी, उसी उपेक्षा के चलते आशीष गुप्ता ने अब यह फैसला किया है कि अब नौकरी में रहने से अच्छा है कि वीआरएस ले लो, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिया जाए। एक चीज जरूर है कि वो सीनियरिटी के साथ साथ पूरी नौकरी में ईमानदारी के लिए चर्चित रहे हैं। उनकी ईमानदारी पर कोई दाग नहीं रहा है, भ्रष्टाचार की कोई कहीं पर संभावना नहीं थी, लेकिन सिर्फ नौकरी में ईमानदार होना ही सबसे बड़ी इंटीग्रिटी नहीं है। आपकी जो व्यवहारिक पक्ष है वो भी मजबूत होना चाहिए। भ्रष्टाचार से वो दूर रहे, लेकिन उनके व्यवहारिक पक्ष पर कई सारी उंगलियां उठी, जिसके नाते उनके कामकाज को लेकर सरकारें नाराज होती रहीं, और यही वजह भी रही कि वो बहुत किसी सरकार के नज़दीक नहीं आ पाए, घुल मिल नहीं पाए। आशीष गुप्ता की पत्नी भी आईपीएस अफसर हैं, इस समय वो डीजी ट्रेनिंग के पद पर हैं, तिलोत्तमा वर्मा। वो 1990 बैच की हैं, उनसे एक बैच जूनियर हैं, और उत्तर प्रदेश में 1990 बैच के ही डीजीपी भी हैं प्रशांत कुमार, और वो मई में रिटायर हो रहे हैं। और उनसे सीनियर अफसर, उसकी नौकरी उनसे ज़्यादा बची थी, लेकिन यही है किस्मत का खेल कि वो डीजीपी उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाए। तिलोत्तमा वर्मा डीजी ट्रेनिंग के पद से इसी साल रिटायर भी हो जाएंगी। तो एक परिवार जो दोनों आईपीएस थे, पति पत्नी,
उनके कैरियर में कितना उतार चढ़ाव रहा और सरकारों से तालमेल न हो पाने के कारण उनका कैरियर कितना पहले डामाडोल हुआ और अब ख़त्म हो गया। यानी कि नौकरी के आखिरी के 4 साल, 5 साल, 6 साल जब आप उच्च पदों की ओर जाने की सोचते हैं, वहीं पर आपका ब्रेक लग गया, वहीं पर आपका ग्राफ नीचे आ गया और आपने वहीं से मन बनाया कि अब इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है, अब लौट चलो। तो जहां चमकदार कैरियर था वहां अचानक से अंधेरा आ जाना, फुल स्टॉप लग जाना दर्शाता है कि शीर्ष पदों की ओर जो लोग बढ़ते हैं उनको कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना चाहिए।